हेलो गाइस, दिस इज सैयद यावर हसन एंड कैसे हैं आप लोग। अब ये जो क्वेश्चन है ना, कैसे हैं आप लोग, ये सुन के आज के टाइम के अंदर हर इंसान यही बोलता है कि बिल्कुल ठीक नहीं है। कैसे होंगे ठीक, काम धंधा सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। लेकिन हम लोग सोशली बहुत एक्टिव हैं, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे। मैं भी बहुत एक्टिव हूँ और थोड़ा बहुत जो वक्त निकलता है मेरा, मैं यूट्यूब पर आके वीडियोज़ देखता हूँ ज़माने में क्या हो रहा है, लोग कैसे किसी की हेल्प कर रहे हैं, सब कुछ। बट मुझे ऐसा कुछ दिखता नहीं है। मैं सारी वीडियोस देखता रहता हूँ कौन क्या कर रहा है, तो सिर्फ एक ही चीज़ मुझे दिखती है कि कोई इंसान किसी की मौत का फ़ायदा उठा रहा है तो 100 वीडियोस बन रही हैं। कोई किसी की मजबूरी का फ़ायदा उठा रहा है, कोई किसी की गरीबी का फ़ायदा उठा रहा है। मतलब कुल मिला के सब इंसान किसी ना किसी की कमज़ोरी, मजबूरी और उसके बुरे वक्त का फ़ायदा उठा के अपना काम निकाल रहे हैं। यही सब कुछ चल रहा है आजकल सोशल मीडिया। खैर, अब प्रॉब्लम नहीं है इस बात से कि कौन क्या कर रहा है, लेकिन एक सोच होती है ना आदमी की। मैं सोचता हूँ कि कितने गिर सकते हैं हम लोग। एक होती है सोच खराब, एक होती है घटिया सोच, और कितना नीचे गिरेंगे कि ये वक्त ऐसा कि एक दूसरे का साथ देने का होता है, लेकिन हम एक दूसरे की मजबूरी का ही मजाक उड़ा रहे हैं। चाहे फिटनेस इंडस्ट्री हो, चाहे कोई सा भी सेक्टर हो, जो बर्बाद हो गया है उस पर मीम्स बन रहे हैं। हाँ, फिटनेस इंडस्ट्री का मजाक उड़ा के रख दिया है कुछ लोग टिकटॉक पे। अब तो खैर टिकटॉक बंद हो गया, अदरवाइज लोग बॉडी बिल्डर्स को बर्गर बेचते हुए दिखाते थे। तो कोई बॉडी बिल्डर बैठ कर यहाँ पे वेट मशीन पे काम कर रहा है, कोई बच्चों को झूला झुला रहा है। ये मजाक उड़ा के रखा है फिटनेस इंडस्ट्री का तुम लोगों ने। जो इंसान परेशान है उनका तुमने मजाक उड़ा के रखा है। तो ये सब छोड़ो, तुम लोगों के काम की बात नहीं। मैं तुमको एक कहानी सुनाता हूँ। अगर ये कहानी, छोटी सी कहानी 1-1.5 मिनट की अगर सुन ली ना, तो तुमको समझ में आ जाएगा कि एजेंडा 21। अब बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता एजेंडा 21 है क्या। लेकिन सुनो मेरी बात तुम सब लोग, एजेंडा 21 सब पर आना है, कोई एक नहीं बचने वाला। और ये जो कहानी सुना रहा हूं ना, छोटी सी 1.5 मिनट की, उसको ज़्यादा ध्यान से सुनना, ये सब लोग इसमें आ जाएंगे। कहानी है, ये कहानी एक चूहे की है जो एक घर में रहता था। और उस चूहे के जो मालिक थे, एक दिन वो एक बॉक्स लेकर आते तो चूहा बड़ा खुश हो जाता है कि उसके अंदर कोई मिठाई होगी, केक होगा, खाने को मिलेगा। लेकिन उस घर का मालिक जैसे उस बॉक्स में से वो निकालता है तो चूहा बड़ा डर जाता है, क्योंकि उसमें होता है चूहे पकड़ने का ट्रैप। अब ट्रैप को जाल बोलो या पिंजरा बोलो, अपन पिंजरा लेके चलते हैं तो पिंजरा निकलता है उसमें से। चूहा घबरा जाता है और भागते हुए उस घर के बाहर जाता है। उस घर में एक मुर्गी, एक बकरी और एक गाय भी होती है जो उसी घर में रहते थे। चूहा जाके मुर्गी से बोलता है कि घर का मालिक तो चूहा पकड़ने का पिंजरा लिया है, मुझे डर लग रहा है। तो मुर्गी बोलती है, भाई तू डर, उस चूहे के पिंजरे से मुझे तो कोई खतरा नहीं है, तेरे को खतरा है, तू अपना देख। चूहा बड़ा मायूस होता है, थोड़ा सा आगे जाता है बकरी के पास। बकरी से बोलता है, चूहे पकड़ने का पिंजरा लाए मालिक, मुझे बड़ा डर लग रहा है, क्या करूं। बकरी बोलती है, देख चूहे के पिंजरे से मुझे तो कोई खतरा नहीं है, तू एक काम कर, तू अपना देख, क्योंकि तुझे ज्यादा खतरा है। चूहा फिर मायूस होता है, थोड़ा सा आगे जाता है और गाय से बोलता है कि मालिक मुझे पकड़ने के लिए पिंजरा लाए हैं, क्या करूं। गाय बोलती है, देख भाई मेरा आकार तो बहुत बड़ा है, मुझे उस पिंजरे से कोई खतरा नहीं है, तू अपना देख, अपना समझ। चूहा बहुत मायूस होकर घर में वापस आता है और रात भर सोता नहीं। वो सोचता है, यार ये पिंजरा, कब मैं इसमें फंस जाऊंगा, कब मैं मर जाऊंगा। एक रात वो सो रहा होता है, सडनली आवाज आती है, उस पिंजरे में कोई फंस जाता है। तो उसका घर की जो मालकिन होती है वो बाहर आके देखती है तो पिंजरे में कोई फंसा होता है। अंधेरे के चक्कर में वो देख नहीं पाती, उस पिंजरे के पास जाती है तो एक सांप की पूंछ फंसी हुई होती है और सांप उस औरत को काट लेता है। जैसे काटता है तो उसका जो हस्बैंड होता है वो तुरंत उसको हॉस्पिटल लेके जाता है। अब जब हॉस्पिटल लेके जाता है तो जहर तो निकाल दिया जाता है उसमें से, लेकिन डॉक्टर बोलता है कि भैया इसको कमजोरी आ गई है, इसको आप चिकन सूप पिलाए ताकि थोड़ी ताकत आए। अब सांप ने काटा जो उस चूहे के पिंजरे में फंसा था, और वो हस्बैंड, चूंकि डॉक्टर ने बोला था, वो गया और अपने घर में जो रखी मुर्गी थी उसको काट दिया, क्योंकि उसको चिकन सूप बनाना था अपनी वाइफ के लिए, और उसने उसको पिलाया। में थोड़ा सुधार आया तो डॉक्टर ने बोला कि भैया इनको अच्छे से अच्छा प्रोटीन, अच्छे से अच्छा खाना खिलाएं। अब चूंकि हॉस्पिटल में इतना पैसा खर्च हो चुका था तो उस हस्बैंड के पास पैसा था नहीं। वो घर गया और घर जाने के बाद उसने सोचा कि कुछ अच्छा बनाते हैं अपनी वाइफ के लिए। तो जो बकरी थी वो उसको भी हलाल कर देता है और उसके गोश्त से, उसके मांस से बिरयानी, कबाब सब बनाता है उसके लिए, जो उसकी वाइफ को बहुत पसंद था। के मुर्गी के बाद बकरी भी हलाल, लेकिन लाख कोशिश के बाद भी उसकी वाइफ बच नहीं पाती है और वो मर जाती है। अब मरने के बाद उसको दफनाने के लिए, उसके पूरे कार्यक्रम के लिए पैसे चाहिए। अब सारा पैसा तो हॉस्पिटल में दे दिया था, कुछ पैसा उसने अपने वाइफ में, जो बच्चे को जो मेडिसिन उसमें लगा दिया था, पैसा तो था ही नहीं उसके पास। तो लास्ट में बचती वो गाय, वो उस गाय को बेच देता है और बेचने के बाद जो पैसे आते हैं उससे अपनी वाइफ का अंतिम संस्कार करता है। एजेंडा 21, वो चूहा नहीं मरा जिसको सबसे ज्यादा डर था, जिसकी नजर सबसे ज्यादा थी कि यार ये अब शायद नहीं बचेगा, लेकिन वो जिंदा है।
मरी वो मुर्गी, हलाल हुई वो बकरी, बिकी वो गाय, जिनको सोच से ही परे थे कि इनको कभी कुछ हो सकता है। किसकी वजह से? उस चूहे के पिंजरे की वजह से, जिसको चूहे को पकड़ने के लिए लेकर आए थे। आज फिटनेस इंडस्ट्री के अंदर गोल्ड्स जिम ने बैंकरप्ट कर दिया। कल्ट जिम, इतनी बड़ा जिम था, बंद हो गया। और ना जाएगी नहीं, फिटनेस इंडस्ट्री अभी कितना और सफर करेगी। सिर्फ फिटनेस इंडस्ट्री नहीं, बहुत से सेक्टर्स हैं जो बंद पड़ गए, अनएम्प्लॉयमेंट। उसके बावजूद बहुत से लोग क्रिटिसाइज करते हैं, जिम्स को लेके मीम्स बनाते हैं, बहुत से लोग इसका मजाक उड़ाते हैं। सेक्टर्स, भैया हमारा तो सही चल रहा है, भैया हमारा सही नहीं चल रहा है। एजेंडा 21 लपेटे में सबको आना है, ये तो अभी स्टार्टिंग है इस सेक्टर की। अभी तो वैक्सीन का तमाशा स्टार्ट हुआ है। अभी देखो आने वाले 2021 मार्च तक क्या क्या नहीं देखने को मिलता तुम लोगों को। मैं तुम लोग से अभी भी बोल रहा हूं, किसी की मौत का, किसी की मजबूरी का, किसी की परेशानी का फायदा नहीं उठाओ, साथ दो। कोई इंसान अगर कुछ कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज मत करो, अपना डिबेट मत स्टार्ट कर दो कि क्या फायदा है क्या नुकसान है। यहां पर किसी को कुछ फायदा नुकसान नहीं है, सिर्फ एक ही चीज है, जिंदा रहने के लिए पैसे चाहिए और पैसे के लिए कुछ कमाना है। इसलिए हर इंसान एक दूसरे का साथ दें। बस मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद था, क्योंकि जो वीडियोस मैंने देखी, मतलब कुछ भी चल रहा है यार। मतलब कोरोना वायरस तो एक तरफ, कुछ भी चल रहा है, हॉस्पिटल का स्कैंडल से लेकर सुशांत की मौत तक का, सिर्फ व्यापार, बिजनेस, धंधा, सब कुछ चल रहा है। कोई आपस में इस बात के बारे में बात ही नहीं कर रहा है कि मेरे भाई आपस में मिलकर थोड़ा आवाज उठाते हैं, एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं। जो गलत है उसको गलत बोलेंगे, जो सही है उसको सही बोलेंगे। सॉरी अगर मेरी बात से किसी को बुरा लगा हो, बस मेरा कहने का मतलब है इस एजेंडा 21 को समझें, अपने आप को नहीं, अपने सामने वाले को बचाएं, आप खुद ब खुद बच जाएंगे। जय हिंद।